Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student class 4. I am going to teach you online with computers. Unit number 1, how does a computer work? कंप्यूटर किस तरह काम करता है. ऑनलाइन विद कंप्यूटर ये आपके बुक टाइटल है. लेक्चर नंबर 3. एक्सरसाइज. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को और जो स्पेस दी हुई है उसमें आपने राइट करना है और सर्कल भी करना है. द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू डैश. कि वर्ड कंप्यूट मीन्स का क्या मतलब है. ए कैटेगरी, बी कैलकुलेट, सी कॉमन. ऑप्शन बी कैलकुलेट. सेकेंड है डैश मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का क्या मतलब है, किसको कहा जाता है. आउटपुट, इंफॉर्मेशन या डाटा. ऑप्शन सी डाटा. थर्ड है द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड डैश. प्रोसेस डाटा को क्या कहा जाता है. डाटा, आउटपुट या इनपुट. ऑप्शन बी आउटपुट. फोर्थ है कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश साइकिल. OIP, IPO या PIO. ऑप्शन बी IPO. अब IPO क्या है. इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट के प्रिंसिपल कंप्यूटर जो है इसी साइकिल के थ्रू काम करता है. बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. थिंक, इमेजिन, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉर्टिंग. ये आपके पास वर्ड बैंक गिवन है, आपने राइट ऑप्शन इसमें पुट करते जाना है. फर्स्ट, कंप्यूटर इज एन डैश मशीन. कंप्यूटर कौन सी मशीन है. इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर कैन नॉट डैश एंड डैश. कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड इमेजिन. कंप्यूटर ना तो सोचता है और ना ही इमेजिन करता है. थर्ड, डैश इज प्रोसेस डाटा. क्या प्रोसेस डाटा. इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डाटा. फोर्थ है प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और डैश द डाटा. प्रोसेसिंग क्या है. कैलकुलेटिंग और सॉल्टिंग द डाटा. सॉल्व करता है डाटा को. फिफ्थ, डाटा इज रॉ डैश और डैश. डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. अब है आपके पास सी टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. अब आपने टिक करना है राइट को और क्रॉस करना है आपने रॉन्ग को. अब हमने स्टेटमेंट देखनी है और उसके सामने आपने इसको रॉन्ग को क्रॉस और राइट को टिक करते जाना है. कंप्यूटर वर्क स्लोली. कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो वर्क स्लो करता है, तो इट्स फॉल्स. आप क्रॉस करेंगे या आप लोग खुद सॉल्व साथ साथ करते जाएंगे, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो ये क्या है आपके पास फॉल्स. कंप्यूटर स्टोर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो ये ट्रू है कि कंप्यूटर जो है वो लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. कंप्यूटर गेट टायर्ड ईजीली. कि कंप्यूटर जो है वो ईजीली टायर्ड हो जाता है, तो फॉल्स है. कंप्यूटर टायर्ड नहीं होता. ह्यूमन बीइंग जो है वो समटाइम्स यानी जो है वो टाइट हो जाता है जब वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है. डाटा इज़ प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन. डाटा जो है वो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है, तो ये आपके पास फॉल्स है. डाटा जो है वो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है. फिफ्थ है आपके पास कंप्यूटर कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी कोड्स. कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, तो ये ट्रू है. हमने फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट की थी तो उसी में था कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो जो भी हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है. CPU कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट. के CPU जो है वो कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट है यानी फुल फॉर्म है, तो ये रॉन्ग है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये आपने अपनी नोटबुक में करना है प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ. ब्रॉड मार्जिन लाइन होनी चाहिए. ड्रॉ पेंसिल के साथ मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है आप लोगों ने, और प्रॉपर आपने पर यूनिट और यूनिट का नेम मेंशन करने के बाद आपने जो है वो ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं. एफ पार्ट पे आ जाते हैं. राइट डाउन द करेक्ट स्टेप्स बिलो इन ईच पिक्चर. अब स्टेप्स बताने हैं आपको. 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और 3 में आपको स्टेप्स बताने हैं कि कौन सा हमारे पास स्टेप इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा आपके पास प्रोसेस हो रहा है. इसमें आप देखेंगे कटिंग कर रहा है, यहाँ पे क्लोथ है, यहाँ पे आपके पास ये है, तो कटिंग कर रहा है इट्स मीन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे काम प्रोसेस हो रहा है. कपड़ा है, ये आपके पास एक इनपुट है, और जब आपके पास फ्रॉक आ गया तो ये आपके पास एक आउटपुट है. अब बाकी 2 पार्ट्स भी आप सेम खुद ऑब्जर्व करें कि कौन सा पार्ट आपके पास इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेस है, वो आप यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे साथ साथ. जी पार्ट है अरेंज द जंबल वर्ड्स. अब अरेंज करके आपने जंबल वर्ड्स को लिखना है. UPS है यानी CPU. फर्स्ट आपको मैंने बता दिया, आपने बाकी जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं. यूनिट नंबर 1 हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क. कंप्यूटर किस तरह काम करता है, भी ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है ब्रॉड मार्जिन लाइन के साथ. फर्स्ट डिफाइन कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन डू फास्ट एंड करेक्ट कैलकुलेशन. कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो करेक्ट और फास्ट कैलकुलेशन करती है. राइट द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड. कंप्यूटर जो है अपने प्लेसेस के नेम बताने हैं कि कंप्यूटर जहाँ यूज़ होता है. कंप्यूटर आर यूज इन स्कूल्स, ऑफिस, शॉप्स एंड रेलवे स्टेशन एट्सेट्रा. के स्कूल, ऑफिस, शॉप एंड रेलवे स्टेशन में यूज़ होता है.
थर्ड है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. इनपुट इट मीन्स टाइपिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड. अब डिफाइन टर्म्स करनी है, डिफरेंट टर्म्स उसने हमें दी हुई हैं कि कौन कौन से टर्म्स क्या फंक्शंस जो है वो करती है. तो इनपुट जो है वो डाटा हम उसमें इंटर करते हैं कंप्यूटर में थ्रू कीबोर्ड. नेक्स्ट है प्रोसेस. इट मीन्स कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा विद यूजिंग CPU. कि प्रोसेस करता है CPU के थ्रू हम डाटा को कैलकुलेट और उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देते हैं. इट मीन्स गिविंग रिजल्ट ऑफ प्रोसेस डाटा थ्रू मॉनिटर. अब आउटपुट क्या है? आउटपुट हमारे पास ये है कि जब रिजल्ट प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होता है डाटा, प्रोसेस होने के बाद जब आउटपुट आती है हमारे पास मॉनिटर में, तो हमारे पास प्रोसेस होने के बाद उसको आउटपुट कहा जाता है. डाटा मीन्स रॉ फैक्ट्स और फिगर. डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स है. इन्फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस डाटा. इन्फॉर्मेशन क्या है? वो प्रोसेस होती है डाटा. तो इन्फॉर्मेशन. राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कंप्यूटर. अब हमने डिफरेंस बताना है मैन एंड कंप्यूटर में 3. मैन वर्क स्लोली, कि मैन जो है वो काम स्लोली करता है, आहिस्ता करता है. कंप्यूटर वर्क फास्ट, कंप्यूटर जो है वो वर्क फास्ट करता है. मैन कैन इमेजिन एंड थिंक. मैन जो है वो इमेजिन करता है और थिंक करता है. कंप्यूटर कैन नॉट इमेजिन एंड थिंक. कंप्यूटर जो है ना तो वो थिंक करता है और ना ही इमेजिन करता है. समटाइम्स रॉन्ग, कि मैन जो है वो कभी रॉन्ग हो जाता है, यानी हम काम करते हैं तो ऐसा होता है कि हम रॉन्गली हमारे पास आंसर आ जाता है, जो रिज़ल्ट जो आउटपुट आती है. ऑलवेज एक्यूरेट. कंप्यूटर जो है वो ऑलवेज एक्यूरेट काम करता है. अब आपके पास होमवर्क है यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 10 पार्ट डी. क्वेश्चन आंसर्स हैं F एंड G. ये आपने अपने बुक पे F और G सॉल्व करने हैं. डी पार्ट जो है वो आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ. दोबारा बोल रही हूँ कि प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ, और यूनिट नंबर मेंशन करना है आपने, और यूनिट के साथ, और प्रॉपर आपने 1 लाइन स्किप करके अपनी नोटबुक पे अपना काम कंप्लीट करना है.